जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। भैया, राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी हमारे देश के इंडी गठबंधन के एक लीडर हैं। एक लीडर ही नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं जनता के द्वारा प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि स्वघोषित और पार्टी द्वारा अघोषित प्रत्याशी के रूप में राहुल गांधी हैं। इनके द्वारा एक दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि भारत में जो है एक झटके में मिटा दूंगा हिंदुस्तान की गरीबी, यानी कि भारत की गरीबी मिटाने की बात ये कर रहे हैं। इनके दाव में राहुल गांधी का जो ये बहुत बड़ा दावा है, इसमें क्या सच्चाई है और मोदी की सरकार में क्या घटा है और क्या बढ़ा है गरीबी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए कि कांग्रेस के पिछले 50 सालों 51 सालों में क्या डेवलप था, साथ ही साथ मोदी के पिछले 10 सालों में क्या डेवलपमेंट था, जिससे कि आपको एक रेशियो मिल सके और आप जब भी चुनाव में अपना वोट डालने जाए तो आप उसी तरीके से अपने दिमाग को ठीक करके जाएं और वोट डालें। राहुल गांधी की बड़ी बात क्या है? तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया है कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर वे देश से गरीबी हटा देंगे। और करीब 51 साल पहले 1973 में पहली बार उनकी दादी इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और क्या आज 2024 में 1973 के बाद क्या वो बदलाव नहीं हो पाए और भारत गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? तो सारा डिटेल में चर्चा करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। ये बातें राहुल गांधी ने राजस्थान में एक रैली के दौरान कही। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के वादों की याद जनता को दिलाई गई। उन्होंने जनता से वादा किया कि सरकार बनने पर उनकी पार्टी एक झटके में चुटकी बजाते ही देश की गरीबी हटा देगी, यानी कि जादू की छड़ी घुमाएगी। इसके लिए हर गरीब परिवार की महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए एक बड़ी राशि होती है, जिससे उसे हर महीने 8,500 रुपये मिलेंगे। आपको बता दें कि आप नॉर्मली अगर फ्रेशर के रूप में कहीं जॉब करने जाते हैं तो अगर आप सबसे छोटी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 7 से 8 हज़ार रुपये सैलरी एक महीने में मिलती है, यानी कि एक तरह से महिलाओं को ये प्रति माह 8,500 रुपये दे रहे हैं सैलरी के रूप में। बता दें कि देश में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने दिया था और ये नारा 1973 में प्रधानमंत्री रहते समय दिया गया था। उस समय देश में हर 100 में से 54.9 आदमी गरीबी रेखा के नीचे था। अब करीब 51 साल बाद राहुल गांधी भी वही नारा लगा रहे हैं, जिससे गरीबी के आंकड़ों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत में गरीबी इतनी है कि इतने सालों बाद, देश के आज़ादी के बाद भी गरीबी हटाने की बात की जाती है। तो गरीबी तो है, बेरोजगारी भी है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिसमें हमने बताया था, एक वीडियो एनालिसिस किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत में 100 में से 83% लोग बेरोजगार हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं। शायद हमें आप सुन रहे हैं तो आप भी बेरोजगार ही होंगे, ठीक है। 10 साल के 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के क्या बदलाव हुए हैं? तो इनका दावा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का काम इनके द्वारा किया गया है। कौन कहता है? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा की से ऊपर उठाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के मुकाबले मोदी सरकार में गरीबी बढ़ी है। तो किसके कितने दावे में कितनी सच्चाई है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी ने बीकानेर में रैली के दौरान कहा, कांग्रेस सरकार गरीब परिवार की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी। चुनावी वादा है, यदि आप गरीबी की रेखा से नीचे हैं तो हर साल 1 लाख रुपए खटाखट आपके खाते में आता रहेगा और एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। राहुल ने कहा कि देश के 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा अमीर 22 आदमी हैं। किसान फसलों पर MSP मांग रहे हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह सकते हैं आप इसको, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली बॉर्डर पर। युवाओं को रोजगार चाहिए और महिलाएं महंगाई से राहत चाहती हैं। पीएम मोदी ने किसानों को आतंकी कहकर MSP की मांग सीधा ठुकरा दी है। भारत के इतिहास में पहली बार किसान यानी कि इनकम टैक्स दे रहे हैं। यह पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों का चुनाव है। देश में यदि पिछले 20 सालों की बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को 10-10 साल केंद्र में सरकार चलाने का मौका मिला। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे पार्टी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। इनके नेतृत्व में यूपीए सरकार चलाई गई। जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन चल रहा है उसी तरह से उस समय यूपीए गठबंधन था, वही यूपीए गठबंधन इस समय
इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जा रहा है। जबकि भाजपा ने 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चलाई है। ऐसे में इस 20 सालों के दौरान देश में गरीबी के आंकड़ों की तुलना करने पर ही आसानी से दोनों पार्टियों के दावे की सच्चाई पता लग सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, हम 10 साल मनमोहन सिंह जी और 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल पर नज़र डाल लें, यहीं से आपको एक रेशियो मिल जाएगा। तो आइए प्रामाणिक और एथेंटिक सोर्सेज के द्वारा आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया था कि भारत में गरीबी घटी है। इस रिपोर्ट में साल 2005 से 2006 यानी कि मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल का दूसरा साल शामिल था। 2019 से 2021 के बीच भारत में करीब 41.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। यह इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रिसर्च के द्वारा जारी किया था। दूसरे पॉइंट में आते हैं, IMF जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनके दावों को अगर सही माना जाए तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के लिहाज से कांग्रेस का कार्यकाल भाजपा के मुकाबले ज़्यादा अच्छा था। साल 2004 से 2014 के बीच प्रति व्यक्ति आय 145% बढ़ी थी, जबकि 2014 से 2023 के बीच भारत में यही बढ़ोतरी 67% पर अटकी रही। आपको इस बीच में ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि इन कार्यकाल के बीच में कोविड महामारी का भी एक बड़ा रोल रहा है, तो इसलिए इन चीज़ों पर आपको ध्यान बैलेंस करके चलना होगा। ठीक है, हम रिपोर्ट आपको बता रहे हैं तो रिपोर्ट में इसमें कांग्रेस आगे है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में महामारी नहीं थी। लेकिन 2014 से 2023 के बीच में बात करेंगे तो 2019 से 2022 तक लगभग 3 वर्षों तक कोविड था, और कोविड सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में था। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको उचित लगे बैलेंस कर लीजिएगा। हालांकि इसका एक कारण कोरोना महामारी का दौर भी माना जा सकता है, जब करीब 2 साल तक कारोबारी पहिया लगभग थम गया था। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की इसी साल आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय भयंकर गरीबी में जी रहे लोगों की संख्या 3% से भी कम है। यानी कि भारत के 3% से कम लोग ऐसे हैं जो भयंकर गरीबी, यानी कि उनके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी और रहने के लिए घर नहीं है। और अगर ऐसा 3% भी है ना, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। ठीक है, हम करोड़ों रुपए दूसरे देशों को दान दे देते हैं, वहाँ की रिसोर्सेज को संभालने के लिए, वहाँ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, जबकि ये जियो पॉलिटिक्स होती है। लेकिन अगर भारत के ही लोग अभी गरीबी है रेखा में जी रहे हैं, भूखमरी के तादाद में जी रहे हैं, सड़कों पर रेड लाइट पर भीख मांग रहे हैं, खैर इन सारी चीज़ों में अंदर हम घुसेंगे तो एक तरह से बहुत सारे लोग व्यवसाय के रूप में भी भीख मांगते हैं। आप मजदूरी करके या मेहनत करके कंपनी में जॉब करके 10-20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, लेकिन आप भीख मांग कर शायद लाखों रुपए भी महीने का कमा सकते हैं, और ये एक तरह से गोरख धंधा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की इस साल आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय भयंकर गरीबी में जी रहे लोगों की संख्या 3% से भी कम है। साल 2022 में देश की कुल 140.85 करोड़ आबादी का 3.3% हिस्सा यानी लगभग 4.69 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में थे, जबकि 2024 में 144.48 करोड़ आबादी में 3.44 करोड़ लोग यानी लगभग 2.4% हिस्सा ही भयंकर गरीब हैं। यानी कि आंकड़ों में कमी आई है, यानी कि गरीबी में कहीं ना कहीं कमी आई है। गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, आंकड़े ये दर्शा रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम मोदी सरकार के नीति आयोग, जो भारत का अपना खुद का नीति आयोग है, जिसके द्वारा जो चीज़ें लाई जाती हैं, अगर उसके अनुसार देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो सरकार के नीति आयोग ने साल 2014 से 2023 यानी 9 साल का एक आंकड़ा जारी किया था। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सीन द ईयर यानी कि 2005-2006 नाम से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश में 2013 से 2014 में 29.17% लोग गरीब थे, जो 2022-2023 में तेजी से घटकर 11.28% ही रह गए हैं। यानी 17.89% लोग अब गरीब नहीं रह गए हैं। इस दौरान करीब 24.82 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं। सबसे ज़्यादा 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं।
तो ये जो रिपोर्ट थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सीन द ईयर 2005-2006 नाम से ये रिपोर्ट जारी थी। ठीक है, अब हम एक और रिपोर्ट की बात करेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2005 से 2006 में भयंकर गरीबी में जीवन बिताने वाले लोगों की संख्या करीब 6.45 करोड़ थी, यानी कि 2004-05 में 6.45 करोड़ लोग गरीब थे। वही 2015-16 में घटकर 3.70 करोड़ और 2019-21 के बीच 2.30 करोड़ ही रह गई। इस रिपोर्ट में भारत के गरीब राज्यों व समूहों की तरक्की में तेजी आने का दावा किया गया है। यानी कि जो आप डाटा देख रहे हैं इसमें 2015-16 और 2005-06 के बीच की बात की जा रही है। तो इसमें आपका नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार दोनों मिक्स करेंगे, तब 2005 और 2019 के बीच में आप ये आंकड़ा ले सकते हैं। और इस आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो दोनों प्रधानमंत्री का कार्यकाल बेहतर रहा है, तब जाकर गरीबी आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं घटी है। गरीबी के स्तर में सुधार का आंकड़ा कई मानदंडों पर तय किया जाता है। इसमें बेहतर और सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन शैली आदि शामिल होते हैं। इसे तय करने में बाल पोषण, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, मृत्यु दर, पीने का पानी, बिजली, घर खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, संपत्ति और बैंक अकाउंट जैसे फैक्टर शामिल होते हैं। यदि इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे यानी साल 1973 से बात की जाए तो अब तक 51 साल इसे सच बनाने में बीत चुके हैं। और इस दौरान साल 1993 में 36% गरीबी, साल 2004 में घटकर 27.5% गरीबी, लेकिन साल 2004 से 2009 के बीच यह फिर से बढ़ी और 37.2% हो गई। और साल 2011 में 21.9% और साल 2019 में 1% घट के 20.8% गरीब होने का आकलन किया गया था। देश में साल 2004 से 4 के 301.7 मिलियन गरीब लोगों की संख्या के मुकाबले साल 2019 में 346.3 मिलियन लोग गरीब होने का आकलन किया गया। लेकिन यदि देश की साल 2004 और 2019 की अर्थव्यवस्था का अंतर देखें तो भले ही गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, लेकिन कुल जनसंख्या में बढ़ोतरी के मुकाबले यह आंकड़ा बेहद कम है। तो इस प्रकार से हमने कांग्रेस और भाजपा सभी की सरकारों का आकलन करते हुए आपको बताने की कोशिश की कि क्या भारत में गरीबी खत्म हो गई है। तो बिल्कुल भी नहीं, भारत में अभी एक बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं और इनके द्वारा कहीं ना कहीं ना अच्छा खाना, ना अच्छा पानी, ना अच्छी शिक्षा, ना ही अच्छा जीवन शैली, ना ही बाल पोषण, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, मृत्यु दर, पीने का पानी, बिजली, घर खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, संपत्ति और बैंक अकाउंट जैसे फैक्टर इसमें शामिल होते हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी के पास नहीं है। और मैंने पहले ही कहा कि भारत को इस पर विचार करना चाहिए, जहां लोग के पास इतना पैसा है कि वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 रोटी सुबह शाम खा सके। तो ये देश की सच्चाई है और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो। ठीक है, तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा राहुल गांधी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन अब जनता बताएगी कि किस प्रकार से किसको मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, जिसको एक्सप्लेन करेंगे MPS हिंदी पर। और MPS हिंदी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रामाणिक चीज़ें प्राप्त हो सकें करंट अफेयर्स की दृष्टि से। साथ ही साथ आप अगर स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपको देश में चल रहे, विदेश में चल रहे सारी चीज़ों की जानकारी एक साथ एक जगह पर मिल जाएगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।